हिमाचल प्रदेश नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन और प्रदेश नर्सिंग सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से शिमला में एक प्रेस वार्ता कर नर्सों को आ रही समस्याओं को उजागर किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नर्सों के खाली पदों के चलते जहां नर्सों को डबल ड्यूटी स्केड्यूल में काम करना पड़ रहा है, वहीं आईजीएमसी के सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज में भी छात्राओं को सुविधा नहीं मिल पा रही। साथ ही टीचिंग फैकल्टी की भी भारी कमी है। इसके अलावा नर्सिंग प्रतिनिधि के रूप में कुछ स्वयंभू नर्सिंग नेता विभाग और सरकार को अपने व्यक्तिगत हितों के लिए गुमराह कर रहे हैं, जिससे नर्सिंग एसोसिएशन और प्रदेश की 99% नर्सों के हित प्रभावित हो रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आपने जो हमारा इस शॉर्ट टर्म नोटिस के साथ हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, साथ समस्त नर्सिस फैटर्निटी टीचिंग एंड नर्सिंग सर्विसेज की नर्सिंग इवन के कोविड काल में WHO ने हमें बेस्ट नर्सिस भाग्यवंश, कुछ TNI के सेल्फ स्टाइल लीडर जो सिंस 1998 के बाद अपने आप मिडवाइफरी नर्स प्रशिक्षण के लिए हम सब लोगों की हैं। कई बार तो स्पेशल यहाँ पे बाजार में मैंने खुद भी विटनेस किया है कि 9:30 से 10 बजे के वो लिखा हुआ है नाम। हम इतने पढ़ाई करके आए हैं, ऑल्सो MSc जी, वो कॉलेज में एंट्री दी जाती है। बट सम जूनियर चाहते हैं कि हम डायरेक्ट सीनियरों को पछाड़ते हुए प्रमोशन से खुद बने, जबकि ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट ने भी उनको उतारा है, पर कोर्ट से 10 साल से स्टे चला हुआ है। ये मैं यही चाहती हूँ कि ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से कि आपके पास जो इलेक्टेड एसोसिएशन है या रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको ही प्राथमिकता दी जाए, या फिर किस तरीके से आप इस चीज को सामने करना चाहते हैं? नहीं, हमें प्राथमिकता है। इस सरकार जो पीछे हो चुका है ना, हमारा जो सीनियर के ऊपर ओवर रूल हुआ, क्योंकि मेल प्रैक्टिस तो हमारी बहनों ने की, मेल प्रैक्टिस जो हुई वो हमारी बहनों ने की, और जो वहाँ पे पूर्व में बैठे हुए थे SO होते हैं, ये होते हैं, उन्होंने मेल प्रैक्टिस की, गुमराह किया सरकार को। हम चाहते हम तो मान्यता तो हमें मिली हुई है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HP स्टेट टीचिंग एंड नॉन दिस नर्सिंग सर्विसेज। इसमें मान्यता को लेके नहीं हमें प्रॉब्लम है कि इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारे जो स्कूल में खाली पद हमारे जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट में, उसके जो खाली पद चले हुए हैं, RNP रूल को अमेंडमेंट करते 2016 के बाद मैडम इन लोगों ने सिस्टर ट्यूटर की फिलिंग ऑफ पोस्ट नहीं होने दी, जो कि 36 पोस्ट खाली चली है। उसको मैं देखो ना, वो जो PNOs है, आज यहाँ पे मैं 10-15 लोग को मैं नहीं बुला सकती। क्यों नहीं बुला सकती? क्योंकि कल उन्होंने 3 बैच चल रहे हैं। एक प्रिंसिपल नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पढ़ा भी रही है। हमारा कैरिकुलम बहुत वास्ट होता है मैडम। 1500 आज क्लिनिकल, 11 साल। इन मुद्दों को लेके हम सरकार के पास जाते हैं, पर जैसे ये लोग क्या करते हैं कि अपना झूठा मूठा इधर उधर के लोगों को इधर उधर के लोगों के साथ, तरह तरह के लोगों के साथ अपनी इमेज को खराब करते हुए वहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी लिखा, बोले स्कूल कैडर है, चाहे दैट इज द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन मैडम। उसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं कि इट शुड बी क्लियरली, दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सिस्टर निवेदिता में अपना काम करे ना वो। अब सिस्टर निवेदिता के टीचर हमारे साथ है, 2-4 लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते, उनको कंट्रोल तो वो करे ना, सेक्रेटरी हेल्थ करे ना, सच्चाई वो देखे। अगर सरकार आपका ये नहीं मानती है तो फिर आगे की क्या रहेगी आपकी रणनीति? सरकार क्यों नहीं मानेगी? गुड गवर्नेंस CM साहब ने खुद बोला हुआ है। हम तो गुड गवर्नेंस की, मैं भी नर्सिस डिले करके ये सारा बेनिफिट उन्हें दिया। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो फील्ड में प्रिंसिपल नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हैं, वहाँ पे सिस्टर ट्यूटर की इतनी शॉर्टेज है कि 36 पोस्टें खाली चल रही है। और वो प्रिंसिपल नर्सिंग ऑफिसर, दे आर हाईली क्वालिफाइड, MSc मास्टर डिग्री नर्सिंग, दे आर टीचिंग देयर। यहाँ पे हमें अखबार के माध्यम से हमारे ऊपर एक दीपशिखा, शायद वो अखबार का नाम, कुछ दिनों पहले इतना टॉर्चर लिखा उसमें कि प्रिंसिपल नर्सिंग RNP रूल में घुस रही हैं, यहाँ घुस रही हैं। जो ये RNP रूल बनते हैं मैडम, ये सरकार के उच्च अधिकारी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वो बनाते हैं। इनमें सारा क्राइटेरिया देखा गया है। ये रूल, ये आप के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं। अगर हम इन रूलों को चेंज कर रहे हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए जा रहे हैं रोज के, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। तब अली राजा रिजवी थे, हमने उनके साथ बैठ के दिन रात एक करके, जब नया कॉलेज खुला था, ये रूल बनवाए थे। और उसमें हर एक को मौका, स्कूल नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट में है उसमें पढ़ाने का मौका दिया जाता है। फिर एज उसमें जैसे जैसे सीनियरिटी होगी वो कॉलेज में एंट्री दी जाती है। बट सम जूनियर चाहते हैं कि हम डायरेक्ट सीनियरों को पछाड़ते हुए प्रमोशन से खुद बने, जबकि ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट ने भी उनको उतारा है, पर कोर्ट से 10 साल से स्टे चला हुआ है। ये मैं यही चाहती हूँ कि ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें आप क्या डिमांड करते हैं सरकार से कि आपके पास जो इलेक्टेड एसोसिएशन है या रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको ही प्राथमिकता दी जाए, या फिर किस तरीके से आप इस चीज़ को सामने करना चाहते हैं? नहीं, हमें प्राथमिकता है। इस सरकार जो पीछे हो चुका है ना, हमारा जो सीनियर के ऊपर ओवर रूल हुआ, क्योंकि मेल प्रैक्टिस तो हमारी बहनों ने की, मेल प्रैक्टिस जो हुई वो हमारी बहनों ने की। और जो वहाँ पे पूर्व में बैठे हुए थे, एस होते हैं, ये होते हैं, उन्होंने मेल प्रैक्टिस की, गुमराह किया सरकार को। हम चाहते, हम तो मान्यता तो हमें मिली हुई है। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ HP स्टेट टीचिंग एंड नॉन दिस नर्सिंग सर्विसेज। इसमें मान्यता को लेके नहीं हमें प्रॉब्लम है कि इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारे जो स्कूल में खाली पद हमारे जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट में, उसके जो खाली पद चले हुए हैं, R&B रूल को अमेंडमेंट करते 2016 के बाद मैडम इन लोगों ने सिस्टर ट्यूटर की फिलिंग ऑफ पोस्ट नहीं होने दी, जो कि 36 पोस्ट खाली चली है। उसको मैं देखो ना, वो जो PNOs है, आज यहाँ पे मैं 10-15 लोग को मैं नहीं बुला सकती। क्यों? सुषमा ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट टीचर नर्सिंग एसोसिएशन कम चेयरपर्सन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैम, कुछ आप नर्सेज की कुछ समस्याओं को लेकर जो है बात उठा रहे हैं, आप सरकार के समक्ष भी बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एक महत्व दिया जाए या आपको पूछा भी जाए, क्योंकि समस्याएं जो नर्सिंग की है वो नर्सेज जो एसोसिएशन है उसके थ्रू ही उजागर किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना प्लीज़। हम एक बहुत जल्दी सरकार, अब हमारी पूरे टीचिंग के पदाधिकारी जितने भी हम चेयरपर्सन, जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर है, और जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नर्सिस के हैं, नर्सिस एंड टीचर्स फैकल्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत जल्दी टाइम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। हम ये समस्याएं हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को और CPS साहब को, जो हेल्थ के में CPS साहब है संजय अवस्थी जी, उनको भी हमने ये अवगत कराया है कि हमारा करोड़ों रुपए का बजट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि अभी 14 करोड़ के लगभग 2014 में आया था, जो कि अभी तक यूटिलाइजेशन तक नहीं करवाया गया। क्योंकि जब भी हम सरकार के पास जाते थे तो हमें ये चिन्हित किया जाता था कि ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसी। वो 5 साल में हमारे ये कान पक गए। इवन कि हम इसके लिए हमें प्रताड़ित भी करवाया उन लोगों ने, सस्पेंशन तक करवा दी इन नर्सिस ने, अपनी नर्सिस ने। और इस तरह से जो हमारे जलवंत इशू थे वो रिजॉल्व नहीं हुए। जैसे कि मैंने आपको एजेंडा में बताया कि हमारे नर्सिस हॉस्टल जो कि करोड़ों बजट के होने के बावजूद भी नहीं सेटल हुए, और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, वो एक कमरे में 8 रह रहे हैं, जबकि सिस्टर निवेदिता कॉलेज के लिए 2010 में 5 करोड़ से अधिक बजट आया है। उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत पहले से मांग रहे हैं और हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते। जब भी हम ये तो अभी यहाँ तो अब सरकार अभी बनी है, उन्होंने हमें बहुत अभी उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जो सीनियर मोस्ट 2, एक मैडम कमला तनवर जी, रीडर कम एसोसिएट प्रोफेसर, एंड दूसरी नेक्स्ट प्रभा कश्यप मैडम जी, सेम नोमेनक्लेचर, वो इमीडिएट प्रमोट किए गए। रिटायरमेंट होने से पहले उन्हें पूरा बेनिफिट दिया गया, क्योंकि हम पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।